साल बाद ये शख्स जर्मनी से पाकिस्तान आता है। इसकी जो बीवी है उसका नाम नाजिया है, इस शख्स का नाम मंशा है। जर्मनी में था और इनकी शादी को तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर गया था और इनके घर में कोई औलाद नहीं थी। अब शोहर जो है वो बैरून मुल्क है, बीवी जो है वो यहाँ पर नाजिया जो है अकेली रहती है। अकेली रहने की वजह से वो अक्सर अपनी दोनों बहनों को भी अपने पास बुला लेती थी, वो भी कई कई दिन आकर नाजिया के पास रहती थी। अब इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, जब खातून अकेली हो वो अपनी माँ को, बहनों को, भाई को, किसी को भी बुला के रह सकती है। अब ये इसकी रूटीन यही थी कि साल में एक आधी बार आया, मिले, कुछ टाइम रहा, रिश्तेदारों से मिले, कुछ महीने, एक डेढ़ माह, जिस तरह अमूमन हमारे परदेसी लोग जो है वो आते हैं छुट्टी पर और उसके बाद चले जाते हैं। अब ये जो खातून है नाजिया, ये अपने शोहर को कहती थी कि मुझे तुम अपने साथ जर्मनी लेकर चलो, मैं यहाँ पर कब तक रहूं और कब तक इस तरीके से मैं अकेले रहूंगी, क्योंकि औलाद नहीं है कि जिसके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो जाए, जिसके मैं साथ वक्त गुजार लूं। ये कहता था चलो ठीक है। अब इस बार जब ये वापस आया पाकिस्तान तो इसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें इस बार लेकर जाऊंगा अपने साथ। वो बड़े खुश हुई, रिश्तेदारों वगैरह सबसे मिले, बड़ी खुश हुई कि चलो ठीक है, इस बार तो मैं पाकिस्तान से चली जाऊंगी, अपने शोहर के साथ चली जाऊंगी। कहता है कि तुमने तो जाना ही है, तो क्यों ना तुम अपनी दोनों बहनों को भी साथ ले जाओ, दोनों जो साली हैं। अब वो बड़ी पहले तो हैरान होती है कि मेरी बहनों को भी साथ लेके जा रहा है, कहाँ इतने सालों से ये मुझे नहीं लेकर गया, कहाँ ये अब मेरी बहनों के लिए भी तैयार है। कहता है कि उनको भी वहां पर किसी नौकरी पर लगवाऊंगा, वो भी वहां पर जाके कोई काम करेंगे, चलो तुम्हारे घर का भी सिलसिला जो है चलता रहेगा। अब जब इसकी सालियां इसके घर आके रहती थी, अक्सर औकात ही होता था कि ये अपनी बीवी के साथ साथ उनको भी खर्चा भेज देता था, उनको भी पैसे भेज देता था। कहता है कि क्यों ना हम इस तरीके से करें कि उनकी भी फाइल तैयार करवाता हूं और उसके बाद हम लोग सारे चलते हैं, तुम अपने घर वालों से डिस्कस कर लो। वो कहती है कि मेरी तरफ से तो भाई ओके है, जाहिर है वो खुश हुई कि मैं तो जाऊंगी, मेरी बहनें भी साथ जाएंगी। कहती है मेरी तरफ से तो ओके है, लेकिन फिर भी वो कहता है तुम अपने भाई से, अपनी वालिदा से डिस्कस कर लो। अपने घर वालों से डिस्कस करती है और उनके लिए भी मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी तो खुशखबरी की या खुशी की बात कोई और थी नहीं कि बेटियां भी साथ साथ बहन के चली जाएंगी। उन लोगों की तरफ से जब ओके की आवाज आती है तो ये अपनी बीवी के सामने ही ये जो एजेंट होते हैं उनको कॉल करता है और उनको इस तरह से इनकी जो इसकी साली हैं उनकी तमाम तर डिटेल्स देता है और उनको कहता है कि इन्होंने भी साथ जाना है, इनका भी केस तैयार करो, हम लोग सब जाएंगे। अब इन लोगों की तैयारियां मुकम्मल हो गई। अब देखो सारे काम बकौल इस शख्स के पूरे होते गए, ठीक है, हर काम पूरा होता गया, चलते गए। उसके बाद 24 मई इनकी जो डेट है वो बनी 2025 की कि हम लोगों ने जी चले जाना है। अब तमाम तर चीजें हो गई। अब ये जब घर से निकलने की तैयारियां मुकम्मल हो गई, रिश्तेदारों से मिल लिया, इन्होंने मुगवाई गाड़ी और कहता है मेरे दोस्त की गाड़ी आ रही है, हम लोग उस पर एयरपोर्ट जाएंगे। अभी ये रास्ते में थे, रास्ते में पहुंचते ही इसने कहा ओहो मैं तो अपनी एक बहुत जरूरी फाइल घर भूल गया। बीवी भी देखती है, वो कहती है कि फाइल ही घर भूल गया। कहते उसके बगैर तो हम लोग जा ही नहीं सकते, ट्रेवल ही नहीं कर सकते, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता, वो तो बहुत जरूरी है। सालियों को कहता है कि यहाँ पर नजदीक मेरे भाई का घर है, तुम दोनों को मैं यहाँ पर उतारता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर इंतजार करो, मैं और नाजिया घर वापस जाते हैं और फाइल ढूंढकर वापस आते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट। वो कहते ठीक है। अच्छा, वो उनको उतारता है उधर अपने भाई के घर जहां पर इसके 2 भतीजे मौजूद होते हैं, 2 लड़के, और खुद बीवी के साथ घर वापस जाते हैं।